मुझे अरविंद राय सर की वो लाइन आज भी याद है कि मुझे दिक्कत नहीं कि अगर तुम्हारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है, मुझे दिक्कत तब होगी कि मेरी क्लास अटेंड करने के बाद भी तुम्हारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस। चलिए, now let's start the next topic, that is continuity and differentiability. चलिए, कंटिन्यूटी का मतलब है कि जो फंक्शन बन रहा है, फंक्शन है क्या वो कंटिन्यूस है, यानी कि जब फंक्शन को हम प्लॉट करेंगे तो जब हम फंक्शन को प्लॉट करेंगे तो जो हमको कर्व मिलेगा क्या वो एक कंटिन्यूस कर्व होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, या हो सकता है कि कर्व ऐसा हो और इस पॉइंट पे जाके कर्व ब्रेक हो जाए, राइट। तो हमें कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है, मतलब किसी गिवन पॉइंट पर हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो जो कर्व है वो कंटिन्यूस है या नहीं। बात समझ में आ रही है? डिसकंटिन्यूस है मतलब किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए आप जिस वैल्यू को निकाल रहे हैं हो सकता है कि कर्व यहाँ पे आ जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कर्व फंक्शन का कुछ और वैल्यू मिले और राइट हैंड साइड पे आपको फंक्शन का कुछ और वैल्यू मिले। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो बताओ कैसे चेक करोगे कि कर्व कंटिन्यूस है या नहीं? सिंपल है यार, कॉमन सेंस। सीधी सी बात है कि अगर मैं उसको उस पॉइंट पे अगर मैं लेफ्ट हैंड से पहुंचूं या राइट हैंड से पहुंचूं मेरे को सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे अपन देखें तो अगर मैं लेफ्ट साइड से आ रहा हूं तो मेरे को अलग वैल्यू मिल रही है और राइट साइड से आ रहा हूं तो अलग वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये कर्व जो है वो इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, करेक्ट है। अगर कंटिन्यूस है तो मैं चाहे यहाँ पे लेफ्ट से आऊं या राइट से आऊं, आई विल गेट द सेम वैल्यू। सिंपल, इतना ही सिंपल है भाई। आप चाहे वहां पे लेफ्ट साइड से पहुंचो या राइट साइड से पहुंचो, यू शुड गेट द सेम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए, अ फंक्शन सेट टू बी continuous at point A, a function fx said to be continuous at point A if fa is a finite value and limit x tending to a of fx must be equal to fa। करेक्ट है? और लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, मतलब मैं लेफ्ट साइड से पॉइंट a पे पहुंच रहा हूं। fx मस्ट बी, देखो लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होनी चाहिए, तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है। लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx एंड लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx। ठीक है बच्चों? अच्छा, अभी तुम a माइनस कैसे निकालोगे?
ए माइनस पे कैसे कैलकुलेट करोगे फंक्शन की वैल्यू? देखो आपको क्या पुट करना है, x इक्वल टू ए, पहुंचना है आपको x इक्वल टू ए पे। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको पहुंचना है x इक्वल टू ए पे। अब आप दो साइड से अप्रोच कर सकते हो, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो x की वैल्यू ये a है, अगर आप मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो x की वैल्यू a से कुछ कम होगी। इज दैट क्लियर? तो जब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है यानी कि a माइनस निकालना है तो आप x की जगह पे पुट करो a माइनस एच। व्हाट इज h? ए वेरी वेरी स्मॉल नंबर। तो अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो आप पुट करोगे a माइनस एच, करेक्ट है। और जब आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो यहां पे आप पुट करोगे a प्लस एच, ठीक है। तो आप fx को कैलकुलेट कर लोगे h के टर्म में, यू विल फाइंड आउट fx इन टर्म्स ऑफ h एंड a, राइट, एंड देन फाइनली यू विल पुट द वैल्यू ऑफ a, एंड a का वैल्यू पुट करने के बाद अगर आपको h का वैल्यू, देखो अगर मान लो मेरे को मिल रहा है जैसे मान लो मेरे को f लिमिट मेरे को मिल रहा है -4, करेक्ट है, और मेरे को मिला लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस इक्वल टू -2 प्लस h, करेक्ट है। तो यहाँ पे अभी मेरे को कंपेयर करना है तो h इज इक्वल टू 0, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मेरी अलग अलग आ रही है, इसका मतलब मेरा फंक्शन जो है वो पॉइंट ए पे कंटिन्यूस नहीं है। इज दैट क्लियर? अगर मान लो मेरे को मिल रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट सपोज अगर मेरे को मिला -h³ और राइट हैंड लिमिट मेरे को मिला +h² एट a इक्वल टू 0। a इक्वल टू 0 पे मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट मिल रहा है -h³ और राइट हैंड लिमिट मिल रहा है h²। कंटिन्यूस है या नहीं? लेफ्ट हैंड लिमिट मिल रहा है -h³ और राइट हैंड लिमिट मिल रहा है h²। फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है? है या नहीं है? है ना भैया, बिकॉज h इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो यहाँ पे -h², क्योंकि फाइनल रिलेशन में फिर मैं h की वैल्यू पुट करूंगा और यहाँ पे मैं h की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी मेरे को 0 मिला और राइट हैंड लिमिट भी मेरे को 0 मिला, तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? अपने को ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे -h³ आ रहा है और यहाँ पे +h² आ रहा है, राइट। लेकिन जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो दोनों वैल्यू मेरे को 0 मिल रही है, तो इसका मतलब जो है फंक्शन कंटिन्यूस होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर हुआ यहां तक? चलिए, देन वी हैव डिफरेंशिएबिलिटी। A function fx is said to be differentiable if fx and f dash x both must be continuous।
ठीक है बच्चों। तो अगर कोई फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है, देखो सुनो, अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो कम वो पॉइंट पे फंक्शन f(x) is said to be differentiable if f(x) and f(x) both must be said to be differentiable at a if f(x) and f(x) both must be continuous at a तो किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये अगर मेरे को पता करना है तो सबसे पहले जो मेरा गिवन फंक्शन है वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए, और f डैश x यानी कि उस फंक्शन का स्लोप भी उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होना चाहिए। करेक्ट है? अगर मान लो मेरे को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो कितने इक्वेशन मेरे को चेक करने पड़ेंगे? दो। पहले मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा? पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f(x) मस्ट बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f(x) ये होना चाहिए। तो एक इक्वेशन मेरे को ये मिलेगी और दूसरी इक्वेशन मेरे को क्या मिलेगी? f डैश x x टेंडिंग टू a माइनस इज इक्वल्स टू लिमिट x प्लस a f डैश x। इज दैट क्लियर? तो कई बार क्वेश्चन ये देता है कि ये पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a और b। तो a और b वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास में दो इक्वेशन मिल गई है मेरे को। बाय यूजिंग दिस टू इक्वेशन आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टू अननोन वेरिएबल्स। क्लियर है ये? चलिए जी, चलिए अ फंक्शन f(x) इज डिफाइंड एज फॉलोज। f(x) इक्वल टू पाई साइन x बाई x, x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू है 22/7। चेक वेदर f(x) इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। क्या दिक्कत है भाई बताओ? हाँ अभी बना दो। तुम क्या कर रहे हो? हाँ कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है। चलो देखते हैं।
सबसे पहले अगर डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है तो उससे पहले मेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। कंटिन्यूटी कब कंटिन्यूस होगा, यानी कि f0 मस्ट बी इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट fx x टेंडिंग टू 0 प्लस होना चाहिए, राइट है। तो f0 फंक्शन की वैल्यू जो मेरे को मिल रही है, f0 द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 22/7, ठीक है भैया। अब आपको निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो पहले अपन एक काम पाई साइन x, तो ये 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो मेरे को मिलेगा पाई कॉस x डिवाइडेड बाय 1। इज दैट क्लियर? x की वैल्यू है, अब वैल्यू मेरे को मिल रही है पाई कॉस माइनस h और पाई कॉस प्लस h, ठीक है। अभी मैं इसको 0 नहीं पुट करूंगा। अभी देखो कि अगर cos माइनस 0.1 होगा तो क्या वैल्यू मिलेगी मेरे को? cos x ही होगा, cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x, करेक्ट है। तो ये वैल्यू भी मेरे को मिली पाई और ये वैल्यू भी मेरे को मिली पाई। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर ये cos की जगह साइन होता, बच्चों ये देखो, अगर ये cos की जगह साइन होता तो यहां पे मेरे को मिलता माइनस पाई और यहां पे मेरे को मिलता प्लस पाई। इज दैट क्लियर? तब ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होता, करेक्ट है। यहां पे मेरे को मिल रहा है पाई कॉस माइनस एच, कॉस माइनस एच इज इक्वल टू कॉस एच, तो दोनों जगह जो मेरे को वैल्यू मिल रही है वो पाई मिल रही है, राइट। और फंक्शन की वैल्यू जो है वो भी पाई है, करेक्ट है। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अभी डिफरेंशिएबल है कि नहीं देख लेते हैं अपन। डिफरेंशिएबल होने के लिए मेरे को एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स मेरे को मिलेगा क्या? पाई cos x when x is not equal to 0, when x is not equal to 0, right। और मेरे को मिलेगा 0 when x equal to 0, करेक्ट है। तो भैया क्या हुआ? कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? कैसे डिफरेंशिएबल है यार? कैसे डिफरेंशिएबल है? क्या कंडीशन है? आप कंटिन्यूटी अभी आप, अरे यार सॉरी, डिवाइडेड बाय एल हॉस्पिटल, ठीक 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 है। ये इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा क्या? पाई साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पाई कॉस एक्स बाई एक्स, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप x इक्वल टू 0 अगर अपन पुट कर रहे हैं तो ये वाला फंक्शन जो है वो 0/0 के फॉर्म में आ जा रहा है और ये वाला फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी आ जा रहा है। तो कहानी खत्म होगी ना? कहानी खत्म होगी ना भाई। इसकी वैल्यू जो भी आए, इसकी वैल्यू जो भी आए, पर इसकी वैल्यू तो इन्फिनिटी आ रही है, करेक्ट है। इसको मेरे को नहीं कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। कैलकुलेट अगर करना होता तो मैं इसको एक अलग फंक्शन मान लेता, इसको अलग फंक्शन नहीं मान लेता,
दोनों का लिमिट निकाल के मैं ऐड कर देता तो मेरे को लिमिट की वैल्यू मिलती। आ रही बात समझ में बच्चों? लेकिन यहाँ पे मेरे को मिल रहा है एफ एक्स इक्वल टू 0, हियर आई एम गेटिंग एफ एक्स इक्वल टू, सॉरी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स जो है वो मेरे को 0 मिल रहा है, और जबकि अगर मैं लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूं तो लिमिट जो है वो मेरे को इन्फिनिटी मिल रही है, तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी, एनीबॉडी? इज दैट क्लियर? एट एक्स इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू जो है एक्स इक्वल टू 0 पर 22/7 है, तो एफ डैश एक्स जो है वो एक्स इक्वल टू 0 पर 0 आएगा। इट इज अ कांस्टेंट ना। अच्छा, ये माइनस इन्फिनिटी आ रहा है क्या? ये वाला टर्म माइनस इन्फिनिटी आ रहा है क्या? इसको अभी मेरे पास दो फंक्शन आ गया है, ठीक है ना। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? अगर ये इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, इसकी लिमिट एक्स कॉज एक्स, क्या बोल रहे हो? मेरे को एलसीएम निकाल के करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ये तुम्हारा आ गया पाई कॉज एक्स माइनस एक्स पाई, ये बोल रहा हो? यही आ रहा है ना, माइनस पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होगा तो उससे क्या होगा? अरे मेरे भाई, ये वाला टर्म को तू अलग अलग करना, अभी भी तो 0/0 तो मिल रहा है। अरे नहीं, हाँ तो ये वाला टर्म मेरे को इन्फिनिटी मिल रहा है ना। ये वाले अभी इसको दो, हमने ये देखा था ना कि एफ एक्स और जी एक्स अगर दो फंक्शन होता है तो उसका लिमिट, ये प्रॉपर्टी वाली क्लास में अपन जो प्रॉपर्टी, दो अलग अलग फंक्शन अपने को मिल गया ना। एक फंक्शन तुम ले लो माइनस साइन एक्स पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन आपका आ रहा है पाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, राइट। तो तुम क्या करोगे? दोनों फंक्शन को अलग अलग मान लो ना, इसको एक फंक्शन मान लो, इसको एक फंक्शन मान लो, और दोनों का वैल्यू निकाल के ऐड कर दोगे तो दोनों, तो ये जो फंक्शन है उसका तुमको लिमिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म जो मेरे को दिख ही रहा है कि ये इन्फिनिटी आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये 0 के बराबर तो नहीं आएगा, इसका लिमिट। हाँ, एक कंडीशन हो सकती है कि अगर माइनस इन्फिनिटी अगर ये आ रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी अगर आ रहा होगा तो फिर डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो निकाल के इसको भी चेक करना पड़ेगा सच। अगर ये नहीं, लेकिन फिर वो अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगा। अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगा वो इन्फिनिटी माइनस, तो फिर अपने को चेक करना पड़ेगा। चलिए, चेक वेदर फंक्शन एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स, सॉरी एक्स क्यूब का मॉड डिवाइडेड बाय एक्स is continuous and differentiable at x equal to 0.
चलो बन गया बेटे, क्या हुआ? हाँ दोनों हैं। ये मेरे पास आ रहा है फंक्शन एफ एक्स एक्स क्यूब बाई, तो इसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन 0, करेक्ट है? एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, राइट। अभी अगर अपन इसका लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो -2x मिल रहा है, और राइट हैंड लिमिट जो है वो +2x मिल रहा है, और x की वैल्यू जो है वो 0 + h है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे को मिला -h², और राइट हैंड लिमिट मिला +h², एंड h इज नियरली इक्वल टू 0। तो दोनों लिमिट मेरे को सेम मिल रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। इज दैट क्लियर? अब डिफरेंशियबिलिटी अगर चेक करनी है तो वो भी देख लेते हैं। डिफरेंशियबिलिटी मेरे को मिला f' इज इक्वल्स टू -2x व्हेन x इज नहीं हाँ ठीक है, x इज लेस देन 0 एंड 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। कैसे डिफरेंशिएबल? एक मिनट, नहीं, x अगर है तो डिफरेंशिएबल कहाँ आ रहा है ये? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ 0 0 राइट, दोनों जगह अपने को 0 0 ही मिल जाएगा। तो कंटिन्यूअस भी है एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी है।